सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयपत्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप ध्येयं सदा परिभवघनं इष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनियुतं शरण्यं विद्यारत्यां प्रणतपाल भव चरणारविन्दम्
शिवयुगं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादौ ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद
श्रीमद् भागवती वार्ता की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित हैं। श्रीमद् भागवत की इस दिव्य गाथा को इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एक भाव हैं। आज हमारे यहाँ इस भगवत कथा का तृतीय दिवस है। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य हरि चर्चा को प्रारंभ करें। मंगलमय अपने व्यासपीठ से दिव्य गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भगयोदयेन बहुजन समर्जितये पुण्येन तु सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे सोच सकते एक जन्म के पुण्य का फल नहीं, जीव के कई कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता तो ही मिलती भगवान की कथा। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौन काल 88,000 ऋषि पुराण वेता व्यास शिष्य महाभाग सूत जी से सुनते भागवत की कथा। आज भी सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। भाव से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सद्गुरुओं की महिमा निराली है। सद्गुरु की कृपा मोक्ष का मूल होता है। किसी महापुरुष की कृपा जीवन में प्राप्त कर लो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता, जीव मुक्त हो जाता। श्री सूत जी महाराज ने कहा, धराधाम पर पूर्ण रूप से पूर्ण अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक लीला करके लीला समेट कर निज धाम गए। अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को सूचना लगाई। युधिष्ठिर ने सोचा जब भगवान चले गए तो ना यश रहेगा, ना कीर्ति रहेगी, ना लक्ष्मी रहेगी, कलयुग आ जाएगा। इसीलिए परीक्षित को दिया राज्य 7 साल की उम्र में, मंत्रियों को समझाया और खुद निकल गए हिमालय की यात्रा पर। बद्रीनाथ धाम से आगे चलने पर सत्वपंथ है। पहला शरीर द्रौपदी का गिरा, द्रौपदी काल हो गया। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीमसेन सबकी मृत्यु होती गई और धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म के बल पर सशरीर अपने धाम चले गए। ये धर्मराज के अवतार थे। बस जिस दिन से गए भगवान उसी दिन से यागता कली सर्वसाधन बाधका। जिस
दिन से भगवान गए उस दिन से ही कलयुग आ गया। और कलयुग का स्वभाव है कि सर्व साधन बाधक, ये सब साधनों में बाधा करने वाला है। और साधन क्या है? साधन कोई खाना पीना पहनना ओढ़ना सोना उठना बैठना नहीं है। साधन नियम, व्रत, पूजा पाठ, भक्ति भाव, तीर्थ यात्रा, सत्संग और भगवान की प्राप्ति, ये सब साधन है। तो इनमें कलयुग बाधा करता है, साधनों में बाधा करने वाला। सूत जी ने कहा जिस दिन से भगवान गए उस दिन से ही आगे साधना में बाधा करने महाराज परीक्षित लगे धर्मराज्य करने। छोटी उम्र थी, अपने बुजुर्गों की याद में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पूरी दुनिया में इनका यश फैल गया। अगर अपने खानदान का यश आप दूर दूर तक फैलाना चाहते हो तो पितरों के नाम का यज्ञ अपने घर में कराओ। पितरों के नाम से भागवत की कथा, पितरों के नाम से पूजा पाठ जप हवन आदि अपने घर में करो तो उस खानदान की प्रतिष्ठा पितरों की कृपा से दूर दूर तक फैल जाती है। उस खानदान पर भगवान की दया होती है। बुजुर्गों की याद में 3 अश्वमेध यज्ञ कराया और यश फैल गया चारों तरफ। दिग्विजय करने को निकले थे महाराज परीक्षित। छोटी उम्र थी पर न्याय प्रिय थी। राजा अगर न्याय प्रिय हो तो उम्र चाहे उसकी छोटी ही हो पर वो प्रजा का वंदनीय होता है। और बेईमान हो चाहे कितना सुलझा समझा उसको समाज बोलता हो तो बेईमान राजा का थोड़े दिन में विनाश हो जाता है, ये निश्चित है। परीक्षित धर्म के बल चलते सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। दिग्विजय करते करते महाराज का रथ, यहीं पर कलयुग ने इनको दर्शन दिया। आपको मैं पहले भी सुनाया। भागी भागी जा रही थी एक गाय और 3 टांगे टूट गई जिसकी ऐसा बैल। पीछे काले रंग का एक विकराल पुरुष है जो इनको ऊपर ताड़ना कर रहा है, लाठी लेकर पीट रहा, कभी लात मारता। बेचारे दौड़े दौड़े जा रहे। परीक्षित की नजर पड़ गई, जो रथ जा रहा था रथ रोका और हाथ जोड़ लिए। गाय बैल के रूप में आप कौन है? और ये काले रंग का पुरुष कौन है जो आपको प्रताड़ना कर रहा है? शायद ये भूल गया है कि धर्म की रक्षा करने वाले युधिष्ठिर चले गए। शायद ये भूल गया गायों की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण चले गए। तभी तो गाय बैल को मारता। पर अचंभा हो गया, गाय तो मनुष्य की भाषा बोलने लगी। भाई अहम पृथ्वी विख्याता, मैं पृथ्वी हूं महाराज। आपको ढूंढते ढूंढते जा रहे। और ये जो बैल है 3 टांगे टूट गई है, साक्षात धर्म है। काले रंग का पुरुष कौन है? बोलिए कलयुग है, हमारे ऊपर ताड़ना कर रहा है। सोचता है कि पृथ्वी पर भी मैं उपद्रव करूं। धर्म के 4 चरण होते हैं, युग के प्रभाव से पहले 3 टूट गए। 4 चरण होते धर्म के, तप, सत्य, दया और पवित्रता। जब चारों चरणों के बल धर्म रहता उसको सतयुग बोलते हैं। जब 3 चरण रहते त्रेता युग होता और जब 2 रहते तो द्वापर कहते संत लोग। और जब एक ही चरण के बल धर्म रहता उसको कला का युग बोलते हैं, कल युग। सब लोगों को कला कलेश प्यारी होती है, बेईमानी प्रिय होती, धोखाधड़ी प्रिय होती, ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली। तो पृथ्वी ने कहा ये धर्म है,
पहले एक चरण केवल रहता है, धर्म का केवल एक ही चरण बचा है कलयुग में, सत्य नामक चरण बच रहा है। और सत्य के सारे पृथ्वी खड़ी है, जिस दिन ये लुप्त होगा उस दिन प्रलय हो जाएगी। सत्य मूले स्वरो लोके सत्य धर्माश्रिता कि सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परमं पदम। सत्य के मूल में ही सब कुछ है। सत्य के बल धर्म खड़ा है, जिस दिन सत्य लुप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयत्न करो, सत्य बोलो, सत्य करो, सत्य की खोज करो, सत्य की शरण जाओ। पृथ्वी ने कहा कि सत्य को खत्म करना चाहता है। आया महाराज परीक्षित को क्रोध, तलवार निकाल ली, मार डालूंगा मैं तेरे को। कलयुग ने लीला करी, ढोंग किया। कलयुग में ढोंगबाजी बड़ी भारी भारी, रोने की लीला की और रोते रोते कहने लगा, देखो आप राजा है, आपसे डर लगता है। परीक्षित इसकी बात में आ गया, डर लगता है आपसे? आप परम धार्मिक हैं, पर हमारा भी समय आ गया है, आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? कि यत पूर्वम ललाटे लिखितम विधिना, जो विधाता ने मस्तक पर रेख डाल दी है उसको कौन वेख मारे। सो तो होगा ही, हमारा समय है। पर आप भगवान के भक्त हैं, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे को कोई ऐसी जगह दे दो जहां हम भी प्रेम से रह जाएं और आप भी आनंद करें। कांपने का ढोंग किया। कलयुग में ढोंगबाजी बहुत है। परीक्षित को लगा कि डर रहा है। परीक्षित ने कहा, घबरा नहीं। क्रोध तो बहुत आया था, पर जब इसने रोने का किया नाटक, तो इस डरे हुए कलयुग को समझ करके महाराज परीक्षित ने अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यज्ञ धर्म चतुर्विध। सोचा कि डरा हुआ है तो कहाँ घबरा नहीं, तेरे को या चार जगह दे। द्यूतं पानं स्त्रियसूना, पहली जगह दी कि जुआ जहां खेला जाए वहां दूर है। हमेशा याद रखो, जहां जुआ खेला जाता है वहां बिना कारण के झगड़ा होता है। पहली जगह दी जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहां जाकर के तुम रहे। बिना कारण झगड़ा करना चाहते हो तो जुए का खेल करो। दूसरी जगह दी कि पानो, जहां पर लोग मदिरा पान करें वहां जाकर के तू रहे। बिना कारण के धन का विनाश कर लेना हो, बिना कारण के समाज में अपनी बेइज्जती करा लेनी हो, तो मदिरा पान शुरू कर दो, वहां कलयुग रहता है। द्यूतं पानं अस्त्रियसूना, और जहां पर माताएं बहनें अपने खानदान की, अपने कुल की इज्जत, अपने संबंधों की परवाह किए बगैर संसार में हर एक गलत कार्य को अपनाती है, वहां पर कलयुग का वास होता है। कभी कल्याण नहीं होता, कलह कलेश फैलती है और अंत में परिणाम बुरा होता है। चौथी जगह दी हिंसा, जहां पर निर्दोष जीवों की हत्या की जाए वहां कलयुग रहता है। किसी जीव को मारने का अधिकार हमारे को नहीं है। जब हम किसी को जीवन ही नहीं दे सकते और मारने का अधिकार रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम जीव को मारे, जीव की हत्या करें, अधिकार नहीं है। उसका बुरा फल भोगना पड़ता है और
जिसकी दुर्बुद्धि हो जाए कलयुग के कारण, वो जीव हत्या करता है। अकारण विनाश के ये 4 जगह है, चारों स्थान दे दिए, जा वहां जाकर के रहे। द्योतम पानम स्त्रिय सोना। कलयुग ने सोचा ये चारों जगह तो खरी है, वहीं जाकर के रहूं, पर मुझे तो इस राजा को पहले खत्म करना है, क्योंकि कलयुग का नियम रहता, जहां धर्म कर्म पूजा पाठ, जहां सत्य का कार्य हो, वहां पर पहले विघ्न करता है। मुझे तो इस राजा को खत्म करना है। विचार किया कलयुग ने एकदम से। एक बात बताऊं, कलयुग में दूसरे को खत्म करने का विचार आदमी को एकदम आता है, एकदम से, कि उसका नुकसान कैसे किया जाए। इस बात के लिए लोगों की बुद्धि बहुत काम करती है। दूसरों का खरा कैसे किया जाए तो दिमाग काम नहीं करता, सो जाता है। दूसरों का हानि करने के लिए, उसको पीड़ा देने के लिए दिमाग बड़ा भारी तेज चलता है। ये कलयुगी जीवों का लक्षण है। कलयुग ने एकदम से विचार किया, मारना तो इस राजा को ही है, और जो इसने मेरे को 4 जगह दी, वहां तो ये कभी आएगा ही नहीं, और हम इसको कैसे मारेंगे। ना कभी ये जुआ खेलता है, ना मदिरा पान करता है, ना वैश्यवृत्ति आदि, और कभी मांस खाने का तो विचार ही नहीं है जिंदगी। फिर इसको मारेंगे कैसे, इसलिए ढोंग किया कि मारना तो है, थोड़ा आंसू भी बहा दिया झूठ झूठ में, और फिर कहने लगा हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम में गुण भी बड़े भारी है। क्या बोले, तपं कृते यज्ञस्य त्रेताया द्वापरे अर्चयन्। जो सतयुग में तप करने का फल होता था, वही त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था। त्रेता में यज्ञ का जो फल होता था, वही द्वापर युग में अर्चयेन हरि, भगवान की प्रतिमाओं की पूजा करने से मिलता था। तो बोले कलयुग में, रोते रोते कलयुग ने कहा मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे अगर समाधि भी नहीं लगती कोई परवाह नहीं, आप तपस्वी भी नहीं हो सकते कोई परवाह नहीं। आप भगवान के द्वार जाकर के घंटों तक भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बस उठते बैठते चलते फिरते। कि यदा मापनोति तदा मापनोति कलौ संकीर्तया केशवम्। कलयुग में उठते बैठते चलते फिरते जो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कलयुग में यदा मापनोति तदा मापनोति कलौ संकीर्तया केशवम्।
कलयुग में जहाँ कहीं भी उठते बैठते चलते बोलते भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से कल्याण हो जाता है। ये मुझ में गुण है। राजा ने सोचा बात तो अच्छी है, और क्या गुण है? बोले कलयुग केवल नाम आधार, और कोई काम नहीं, केवल नाम का आधार है। जितना नाम प्रभु का जपो उतना ही बेड़ा पार। बोले आओ, और एक बड़ी बात तो मेरे में है कि मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन में अगर पुण्य का काम सोचते रहो तो पुण्य का फल तो मिलता है, पर रोज रोज के लिए नहीं। कभी गलती से अगर मन में पाप सोच लिया जाए तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता कलयुग में। ये कलयुग का एक बहुत बड़ा लक्षण है। पर ऐसा नहीं है कि पाप ही सोचते रहो 24 घंटा, फिर कहो इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। कभी अचानक पाप मन में आ भी जाए, पाप का फल करने से ही लगता है कलयुग में। और पुण्य, मानस पुण्य हो, मन में सोच जाओ पुण्य का काम, मन में सोचो भगवान का भजन, मन में सोचो पूजा पाठ, उसका फल जरूर मिलता है। ये कलयुग का लक्षण है। परीक्षित खुशी हो गई, चलो इसमें अच्छी बातें भी है। तो बोले हमारे को एक जगह और दे दो जो बढ़िया हो। पहले तो 4 जगह अच्छी नहीं थी। ढोंगबाजी इसलिए कर रहा था कि परीक्षित हमारी चपेट में आ जाए। और बड़ी खुशी हुई है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने कहा लो भाई, कलयुग में सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति। कलयुग में सब गुण होंगे धन में, धन से सब कुछ होगा। धनवान को ही विद्वान माना जाएगा, ये कलयुग का लक्षण है। धनवान को ही श्रेष्ठ माना जाएगा, धनवान को ही बड़े खानदान वाला माना जाएगा। कोई किसी का लक्षण, कोई बुराई, कोई अच्छाई नहीं देखेगा। जो धनवान होगा बस वही श्रेष्ठ होगा। ये कलयुग का स्वभाव है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं। धन पल्ले में नहीं है तो आपके पास कितना कुछ भी हो, कलयुग में उसकी गिनती नहीं होती। धनमेव बलं लोके धनाद भवति पंडित। धन ही बल है, धन ही विद्या है। ये कलयुग का लक्षण है। धन ही सब कुछ है। सब गुण कांचन माने सोने में निवास करते हैं, धन दौलत में। तो परीक्षित खुशी हुए ही थे, तो उनके मुंह से निकल गया जा सोना भी तेरे को दिया हमने नारायण भगवान की जय। जा सोने में भी तू निवास कर। रजोगुणी संपत्ति, रजोगुणी सोना, रजोगुणी पैसा, जो छल कपट धोखाधड़ी की कमाई होगी उसमें तू वास कर। तो कलयुग मन ही मन बड़ा खुशी हुआ। कलयुग ने सोचा बेईमानी की कमाई, धोखाधड़ी की संपदा और किसी के पास होगी चाहे नहीं होगी, पर जो एक बार राजा बन गया, जिसके पास ये पदवी आ गया, थोड़ी होगी चाहे बेईमानी की उसके पास होगी, और उसके बल ही मैं इसका विनाश कर दूंगा। ऐसा सोचा कलयुग खुशी हुआ, अपने 5 जगहों को चला गया। और महाराज परीक्षित भी वापस आ गया हस्तिनापुर। बस समय चलता गया, समय कब निकल जाए ये पता नहीं चलता, और कब कैसा समय आ जाए ये भी पता नहीं चलता। उत्तर की पुत्री इरावती से महाराज परीक्षित का ब्याह हुआ। कब उनके जन्मे जय इत्यादि 4 पुत्र भी हो गए, पता ही नहीं चला। बड़ी ख्याति है महाराज परीक्षित की। 45 वर्ष के हो गए, 7 साल में राज्य मिला था। 45 की उम्र हो गई, पता नहीं लगा कब। एक दिन मन में विचार आया, चलो अपना खजाना तो देखना चाहिए कि बुजुर्ग लोगों का क्या क्या रखा है।
खजाने में गए थे महाराज परीक्षित। सोने चांदी धन दौलत का, हीरा मोती जवाहरात का पारावार नहीं, पांडवों का खजाना ढेर लगे हीरे मोतियों के। बड़े भारी खुशी हुई है, हर एक चीज को बड़ी व्यवस्थित करके रखा है। खजानची युत्सु है, बूढ़ा आदमी। और जब वापस जाने लगे महाराज परीक्षित, तो दरवाजे के पीछे एक सोने का बड़ा भारी मुकुट पड़ा था, जिसकी ना पूजा की गई है, ना साफ सफाई की गई है, उस पर धूल चढ़ी है। सो महाराज परीक्षित को लगा कि ये इतना बड़ा सोने का मुकुट इसको कहाँ रखा होगा। युत्सु को कहा, महाराज सब चीजों को साफ सुथरा करके रखा गया है। हमारे पांडवों के जो मुकुट है बुजुर्गों के, उनको चांदी के थाल में सजाया गया है, सब पर तिलक चढ़ाया गया है। पर ये जो द्वार के पीछे बड़ा है, बड़ा भारी सोने का मुकुट, इस पर धूल जमी है, साफ सफाई भी नहीं की। युत्सु ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जब आपके दादाजी युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, तो हमें जाते जाते कह गए थे कि ये बेईमानी की कमाई है, ये मुकुट छीन करके लाया है, जोर जबरदस्ती किसी से छीन करके ले लो, उसमें भी कलजुग रहता है और कब वो विनाश कर दे बता। ये बेईमानी का मुकुट है, इसीलिए वहां रखा है जहां कूड़ा करकट रखा जाए द्वार के पीछे। सो इसको अपनी नेकी की कमाई में मिलाना भी नहीं चाहिए, और नेकी की कमाई में मिल जाए तो फिर ये विनाश कर देता है, मूल का भी ले जाता है। परीक्षित को आज पता नहीं कलजुग ने कैसी माया दिखाई। भूल ही गए थे कि मैंने कहा है कि बेईमानी के सोने में, बेईमानी की कमाई में भी तू रहे। आज सब कुछ भूल गया, और महाराज परीक्षित ने लिया वो मुकुट हाथ में उठा लिया। बेईमानी की कमाई को हाथ से छूना भी उपद्रव है, तभी अभी पाप करने लग जाता जी। हाथ में उठाया तो देखा इतना बड़ा मुकुट, पूजा नहीं, पाठ नहीं इसकी। अब राजा कोई अकेला थोड़ा ही थे, हम आप जैसा होता है वगैरह मिट्टू खाई, तो सम्राट है, 500-700 आदमी सेवक तो साथ में चला ही। एक सेवक को दिया, साफ किया, मुकुट धो धा करके बढ़िया हुआ और इतना चमकने लगा पूछो ही ना। कथाओं में मैं आपको पहले भी बताया कि जो बेईमानी की कमाई होती है उसकी चमक थोड़े दिन बड़ी होती है और फिर मूल का भी ले जाती है। सो चमाचम कर बैठा। महाराज ने भी ऐसी गलती की कि अपना जो राज मुकुट था वो रखा किनारे और वो बेईमानी का ही सिर पर चढ़ा लिया। बस फिर क्या था, कल प्रवेश कर ही गया। और राजा ने कहा चलो आज तक शिकार कभी किया नहीं, चलो आज शिकार पर चलते हैं। अब क्या था, घोड़ा सजाया गया, अस्त्र शस्त्र लिए राजा ने, सेना की सैनिकों की टोली साथ में चली और चलते चलते घोड़े पर बैठे महाराज वही सोने का छल कपट का धोखाधड़ी का मुकुट पहन के जरासंध से छीन करके लाए थे पांडव बेईमानी का। सो भाई दौड़ा घोड़ा और समय की चाल में ये पता नहीं लगा, आगे 4 रास्ते आए तो घोड़ा निकल गया उस तरफ को और सबके सब सेना की टोली गई दूसरी तरफ। राजा जंगल में चला गया अकेला। दोपहरी चढ़ गई और भूख प्यास भी लगा। आज कलयुग की माया के कारण महाराज परीक्षित ने कितने जीवों को मार डाला, कितने अनाथ पशुओं का वध कर दिया। और चलते चलते महाराज परीक्षित पहुंच गए कौशिकी नदी के किनारे जहां संतों की कुटिया बनी है।
संत कभी जिंदगी में मिले प्रणाम जरूर करो। संत के आश्रम की मर्यादा कभी ना तोड़ो और संतों की बद्दुआ जिंदगी में कभी ना लो, बहुत खराब होती है। महाराज परीक्षित आज वो गलती कर बैठे जो कभी करनी नहीं चाहिए। क्या ये समीक बाबा का आश्रम था, सो ध्यान में बैठे थे भाई, तो परीक्षित ने ना तो जूता खोला ना प्रणाम ही किया, सीधे घूमे फिरे और जहां संतों की बड़ी भारी वंदना, बड़ी पूजा सेवा भक्ति किया करते थे, आज महाराज परीक्षित ने सोचा कलयुगी माया के कारण ये तो ढोंगी बाबा है कि मेरे आने पर जरा खड़ा भी नहीं होता, मेरे आने पर जरा प्रणाम भी नहीं करता, ये ढोंगी है। अपने आप में जूता भी नहीं खोला, मटके से जल लिया, जल पिया, तब भी बाबा जी की आंख खुली नहीं तो समाधि में थे। और कलयुगी माया से राजा में ऐसा अभिमान चढ़ गया कि मैं सम्राट हूं और ये संत इनको खान पान तो हम ही भेजते हैं, जरा भी हमारा भजन नहीं, हमारी कोई स्तुति नहीं, हमारा कोई आओ भगत नहीं, सत्कार नहीं, और खाते हमारे ही खजाने का। क्रोध किया, मजाक समझी अपनी तरफ से। कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अजगर काले रंग का, सोई लिया, बाण की नोक से उठाया और जो बाबा जी समाधि में बैठे थे उनके गले में डाल दिया। ऐसी गलती का इतना अनर्थ किया जो कभी जिंदगी में करना नहीं चाहिए। संत का अपमान, संतों के साथ मजाक, सो ऐसा मजाक करके चले गए। परीक्षित तो वापस हो गए, पर यहाँ कौशिकी नदी के किनारे संतों के बालक खेलते थे, उनमें समीक का बेटा भी था श्रृंगी, छोटा बालक। अब संतों के बालक खेलते थे तो और बच्चे गए, उन्होंने कहा गुरुजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप पहना दिया, आपके पिता का अपमान कर दिया, किसी ने हमारे गुरुजी की मर्यादा तोड़ दी आश्रम की, और गले में मरा हुआ सांप पहना करके कोई दुष्ट चला गया। अब बाल स्वभाव था श्रृंगी का, कहा सच कहते हो? बोले सच्ची कह रहे हैं, हमारे गुरुजी का अपमान हो गया। लिया कौशिकी नदी का जल, अभिमंत्रित किया, और श्री सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों, महाराज परीक्षित की इस गलती के कारण, कलयुगी माया के कारण, श्रृंगी ने अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया कि लंघितं मर्यादं तक्षका सप्तमे आनी दंगक्षयति कुल समंगारा उदितो में पितृद्रोहम्। अभिमंत्रित किया, जो श्राप दे दिया, जिसने हमारे पिताजी का अपमान किया, आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, उस दुष्ट को मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन आएगा तक्षक नाग, और भयंकर तक्षक नाग के काटने से दुष्ट की मौत हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज से 7वें को वो मर जाएगा। दौड़ा दौड़ा बालक आया, पिताजी के गले में मरा हुआ सांप निकाला, फेंका किनारे, पिताजी को जगाया समाधि से, बोले आपका अपमान हो गया, आपका अपमान हो गया। अब संत की महिमा देख ले। महामुनि समीक ने कहा बेटा कैसा अपमान, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप पहना दिया तो कुछ नहीं हुआ पुत्र, किसी ने आपका अपमान कर दिया। बोले हमारा सम्मान अपमान क्या, जो मान अपमान से हानि लाभ से परे हो जाए वही तो संत है। बेटा हमारा क्या सम्मान क्या अपमान,
सम्मान की भूख में जो फिरता रहे वो संत थोड़े, थोड़ा सा अपमान करने पर जो दुखी हो जाए वो संत थोड़े। सो बेटा कोई आया होगा तो मजाक कर दिया होगा, छोड़ो। श्रृंगी ने कहा पिताजी अब कोई भी होगा हम उसको श्राप दे चुके हैं। ओहो तूने क्या मूर्खता कर दी पुत्र, क्या श्राप दे दिया, पता नहीं कौन आया होगा। ध्यान लगाया समीक मुनि ने, होश उड़ गए जब ध्यान से पता कर लिया कि यहाँ पर तो महाराज परीक्षित आए थे जो न्याय प्रिय राजा है। हमारा फर्ज था उनकी आवभगत करते, मजाक किया होगा, वो तो संतों के बड़े भारी सेवक हैं। अपने पुत्र को क्रोध किया, तू तो मूर्ख है, क्या श्राप दिया तूने। बोले पिताजी अब चाहे वो राजा हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे विद्वान हो, कोई भी हो, अब हम श्राप दे चुके हैं। क्या कि तक्षका तक्षयति सप्तमे आहनि, आज से 7वें दिन को उसको तक्षक नाग काटेगा, उसकी मौत हो जाएगी। सो महाराज समीक मुनि तो खड़े हो गए। समीक मुनि ने कहा राजा मर जाएगा तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। हमारे मूर्ख पुत्र ने श्राप दे दिया। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कह दिया जाओ जरा राजा से कह दो कि तेरे पास 7 ही दिन है, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। हमारे पुत्र ने तेरे को श्राप दे दिया है राजा। यहाँ पर महाराज परीक्षित हस्तिनापुर पहुंचे। सोने का वो छल कपट का मुकुट रखा किनारे, हाथ मुंह धोकर के थोड़ा शांत चित्त हुए तो सोचने लगे हमें शिकार नहीं करना चाहिए था। हमने क्यों शिकार किया होगा, क्यों निर्दोष जानवरों को मारा होगा, ये तो कलयुग की माया थी। और फिर सोचने लगे कि हमने संत का अपमान किया, अब तो हमारे को जीने का भी अधिकार नहीं है, अब तो हमें मर ही जाना चाहिए। इतने में खबर आई द्वार से कोई संत मिलना चाहता है। महाराज परीक्षित दौड़े पागलों की तरह। इसका मतलब मेरा कल्याण यही होगा। कभी किसी संकट के समय कोई महापुरुष दिख जाए, कोई संत मिल जाए तो समझ लो संकट टलने वाला है। ये बात हमेशा याद रखो। बोले नारायण भगवान की जय। संत कोई द्वार पर आया है, महाराज परीक्षित दौड़ते दौड़ते आए और हाथ जोड़ लिए, पर गौरमुख ने संत ने कहा हमारे गुरु जी की महिमा है, उन्होंने हमें भेज रखा है, गुरु के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। क्या श्राप? बोले अब आपके पास 7 ही दिन है, आपको मर जाना है, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो, ऐसा कोई साधन करो क्योंकि 7 दिन के बाद बचोगे नहीं। महाराज परीक्षित चले गए अंतःपुर में। गौरमुख अपने गुरु जी के पास चला गया, विचार करने लगे अब तो मेरे को यहाँ रहने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 7 ही दिन है, मर जाना है, पर मैं जतन करूंगा, मुक्ति का उपाय करूंगा।